नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मैं अपने ही चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि रायन हॉलीडे द्वारा लिखी गई है। आज हम इसके सेक्शन फर्स्ट जिसका नाम है एस्पायर, उसका जो चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टू बी और टू डू। इसका मतलब क्या है और इस चैप्टर में ऑथर हमें बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं या मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो ये है कि टू बी और टू डू। टू बी और टू डू का मतलब ये है कि हर इंसान जो है ज़िंदगी में एक उसकी इच्छा होती है, वो एस्पायर करता है। एक उसकी उसके अंदर एक भावना होती है कि वो ज़िंदगी में या तो अपने आप को किसी और इंसान को एक आइडल मान के, एक गुरु मान के उसको उसकी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, उसकी तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है ज़िंदगी में, या फिर वो अपनी एज एन इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है लाइफ में और दुनिया में अपने आप को पेश करता है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से कोई भी इंसान जो है कोशिश करता है अपने आप को अपनी आइडेंटिटी बनाने की, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की दुनिया में। वो किसी को आइडल मान के, किसी को गुरु मान के, किसी की तरह बनने की कोशिश भी कर सकता है, या फिर वो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल वो अपनी एक अलग पहचान भी बना सकता है। लेकिन हर इंसान जो है अपनी लाइफ में अपनी पहचान ज़रूर बनाता है। तो ये दोनों में से एक तरीका वो अपनाता है और इस अपनी आइडेंटिटी बनाने के जो एक प्रोसेस है उसमें जो ईगो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है और ईगो से हमें कैसे बचना है, कैसे ईगो हमें इन्फ्लुएंस करती है नेगेटिवली और कैसे हमें इसके इल इफेक्ट्स से हमें बचना है, कैसे उसको अवॉइड करना है और कैसे अपनी लाइफ में प्रोसीड करना है, ये जो ऑथर है पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक अमेरिकन जेंटलमैन जॉन बॉयड की। जॉन बॉयड क्या थे? बेसिकली ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटजिस्ट थे, एयर फोर्स के एक टीचर थे, रादर ये फाइटर पायलट थे एयर फोर्स में। और ये बेसिकली टीचर थे, एक बहुत बड़े थिंकर भी थे। और इनकी जो सबसे बड़ा इनका जो एक ट्रेड था, जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो थी मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रेटजीज़ बनाने की, उनको कहते हैं एग्जीक्यूट करने की। तो ये नई नई स्ट्रेटजीज़ बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना और उन पे काम करना, ये इनका मेन काम था। और ये कहते हैं कोरिया में इनको असाइनमेंट मिलती है, उस असाइनमेंट के बाद ये वापस आते हैं तो इनको कहते हैं एयर फोर्स बेस का इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। और वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे ये जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं, अलग अलग टैक्टिक्स स्किल्स उनको सिखाते हैं। तो वहाँ पे ये एज 42nd बॉयड के नाम से ये मशहूर होते हैं। ये 42nd बॉयड का जो नाम था, इसके पीछे क्या कारण था, ये नाम इनका क्यों पड़ता है? ये नाम इसलिए पड़ता है इनका, इस नाम से इनको इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनकी ये खासियत थी कि ये अपने दुश्मन को, कोई भी इनका जो ओपोनेंट होता था, उसको विद इन 40 सेकेंड्स जो हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, कैसी भी स्ट्रेटजी वो लगाए, उसमें वो विद इन 40 सेकेंड्स जो हैं उसको हरा देते थे, उसको कहते हैं धराशायी कर देते थे। तो ये इनकी खासियत थी। इतने ये क्विक फास्ट और इतने कहते हैं स्ट्रेटजिकली पावरफुल थे कि ये जो हैं ओपोनेंट या दुश्मन को बुरी तरह से ये हरा देते थे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लेस देन 40 सेकेंड्स। और अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ज़्यादातर मिस्टर जॉन बॉयड के बारे में कहते हैं आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ऐसे इंसान नहीं थे। बड़े कहते हैं लो प्रोफाइल पर्सनैलिटी थे। कुछ ऐसा उन्होंने ज़िंदगी में कोई बुक्स वगैरह नहीं लिखी, कुछ ऐसा अपने बारे में ज़्यादा नहीं लिखा। हाँ, एक दो बार कुछ उन्होंने अपने पेपर्स जो हैं, नो डाउट उनके जो सो कार्ड उनकी सर्च थी उसके उसके बेस पे उन्होंने अपने पब्लिश किए थे। और लेकिन उन्होंने अपने 30 साल की उनकी कैरियर था, जो 30 ईयर्स की उनकी जो विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी, बिना किसी कहते हैं दाग धब्बे के, जो उनकी एक बड़ी साफ़ सुथरी जो सर्विस थी,
उन्होंने की। लेकिन उसमें वो कहते हैं अपनी पूरी 30 साल की सर्विस में कहते हैं उनकी जो सो कॉल्ड ग्रोथ थी वो एक कर्नल से ज़्यादा ऊपर नहीं वो हायर रैंक पे जा पाए, जो कि एक बड़ी शॉकिंग और सैड न्यूज़ कह सकते हैं कि वो एक कर्नल रैंक से ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। तो ये हमें एक यहाँ पे एक पॉइंट आउट करते हैं ऑथर, आगे चल के बताते हैं इसका कारण भी क्या था। लेकिन वो कहते हैं 30 साल में वो एक कर्नल रैंक से ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट मच ऑफ हिज यूनिकनेस विद रिस्पेक्ट टू कि वो उनके पास एक स्ट्रेटजिस्ट थे, एक बहुत बड़े थिंकर थे, एक कहते हैं टीचर थे, थिंकर थे, और बहुत उन्होंने कहते हैं लोगों को, फाइटर पायलट्स को उन्होंने सिखाया, और यहाँ तक कि जो कहते हैं डिफेंस सेक्रेटरी थे यूएस के, उनको भी वो पर्सनल लेवल पे जो हैं अनऑफिशियली जो हैं उनको सो कॉल्ड उनकी राय लेते थे, उनको सलाह देते थे कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे काम करना है, कैसे किसको क्या कैसे उनको डिफेंस के रिलेटेड जो हैं उनके जो हैं उनको गाइड करते थे। यहाँ पे लेकिन बताते हैं कि उनकी जो सबसे ज़्यादा उनकी एक खासियत थी उनकी, वो थी कि उनका जो इंटरेस्ट था वो था वो थ्योरीज़ बनाते थे कि कैसे मैन्यूवरिंग करनी है वॉरफेयर में फाइटर पायलट्स की या कहते हैं जो एयर फोर्स की। और उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि उनकी डेथ के बाद भी जो हैं उनकी जो सो कॉल्ड थ्योरीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुई। यहाँ तक कि जो फाइटर जेट्स F-15 F-16 जो थे उनके जो तब उन्होंने जो उस पर बहुत उन्होंने काम किया था, उन पर बहुत वर्कआउट किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि बाद में काफ़ी सक्सेसफुल हुए उनके बाद, उनकी डेथ के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि वो बहुत एक तरीके से थिंक टैंक थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे थे। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कि वो जो इंसान थे एक तरीके से जब वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद कहते हैं उनकी लाइफ जो थी ऐसे महसूस हुआ कि वो सब लोग उनको भूल गए हैं, और एक जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पर्सन वो रिटायर हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, और उनको एक छोटा सा घर दे दिया जाता है, एक छोटी सी उनको कहते हैं पेंशन लग जाती है, एंड एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट हिम, तो सब लोग उसको भूल जाते हैं। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ हिज स्टोरी। अब यहाँ पे बताते हैं कि उनके नाम पे कोई मेमोरियल नहीं बना, उनके नाम पे कोई मिलिट्री बेस का नाम नहीं दिया गया, उनके नाम पे कोई सो कॉल्ड बैटलशिप जो होती हैं उन पे कोई उनका कोई उनको उसका कोई ऑनर नहीं किया गया आफ्टर डेथ। और इस तरीके से वो एक अननोन पर्सन की तरह जो है एक हिस्ट्री के जो पन्नों में उनका नाम जो है दर्ज हो गया। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि वो बॉयड जो थे बहुत सिंपल लिविंग में विश्वास करते थे। उनकी जो एक बड़ी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो एक उनका थॉट प्रोसेस था लाइफ में, और वो जो अपने सो कॉल्ड स्टूडेंट्स होते थे उनको भी यही सिखाते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और उसमें क्या था कि इस चीज़ पे जब वो विश्वास करते थे तो वो देखते थे कि उनके एक बार उनको स्टूडेंट को जब ये लेक्चर्स देते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने देखा कि उनका एक स्टूडेंट जो था वो काफ़ी इनकी जो स्पीच देते थे, लर्निंग्स देते थे, उनको सिखाते थे लाइफ के रिगार्डिंग ऐसे सो कॉल्ड लेसन्स समझाते थे, तो वो इनको लेके काफ़ी सीरियस होता था। तो ये भी नोट करते थे कि वो काफ़ी इनकी चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेता था। तो वो भी लड़का जो था यंग था, एस्पायरिंग था, ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की करना चाहता था और अपने आप को प्रूव करना चाहता था। ये जो हैं उसको बुलाते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, उससे पूछते हैं, तो ये बताता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत तरक्की करना चाहता हूँ, बहुत कुछ ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब ये उसको बैठा करके समझाते हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात अब हमारे लिए सबके लिए एक
बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाली है। ये उसको क्या बताते हैं, ये उसको बताते हैं, उसको नाम टाइगर होता है, उसको बोलते हैं कि टाइगर देखो आपके पास लाइफ में जो है आपके पास दो रास्ते हैं और वो डायरेक्शन करके हाथ करके बताते हैं कि एक रास्ता जो है लेफ़्ट की तरफ जाता है, एक राइट की तरफ जाता है। जो रास्ता जो कहते हैं आपको अगर आपको चूज़ करना है कि आपने लेफ़्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ जाना है। अगर कहते हैं अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं कहते हैं तो आप कहते हैं किसी भी तरह किसी भी इंसान की तरह बन जाएंगे, किसी भी एक सो कॉल्ड जिसको आप एस्पायर करते हैं, जो भी आपका आइडल है, जो भी आपका गुरु है, जिसको आप मानते हैं, आप उस तरह से आप उसकी तरह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप वैसे बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा अगर आप इस तरीके से चलेंगे कहते हैं आप, लेकिन इस तरीके से आपको ज़िंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। आप ये बात ध्यान में रखना, ये चीज़ें ज़रा नोट कर लेना और इसको जो कहते हैं अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा करके एनालाइज करके फिर इसके बाद डिसीजन लेना। जब आप ऐसा करोगे कहते हैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी में करने पड़ेंगे, पहला। दूसरा उसके बाद आपको जो है अपने दोस्तों के साथ कट ऑफ करना पड़ेगा। आपको जो है सो कॉल्ड इसमें जब आप अपने दोस्तों से कट ऑफ करेंगे तो आप नो डाउट बहुत सारे सो कॉल्ड जैसे जिनको आप फॉलो करेंगे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत सारे उनके सो कॉल्ड जो क्लब्स वगैरह होंगे, बहुत सारी आपको इंटाइटलमेंट्स मिलेंगी, आपकी प्रमोशंस भी होंगी, आपको अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी। लेकिन उसमें जो है आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि आप हो सकता है कि आप ना चाहते हों, लेकिन ना चाहते हुए भी वो काम आपको जो है करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो उस तरफ क्या होगा कि आप जो चाहते हैं वो कर सकेंगे, जो आप देश के लिए करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, आप दोस्तों के साथ चल पाएंगे, आप अपनी जो कहते हैं अंतरात्मा है उसकी सुन पाएंगे। लेकिन इस रास्ते में क्या होगा, आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स बड़ी बड़ी नहीं मिलेंगी, आप जो सो कॉल्ड चाहते हैं कि तरक्की मुझे मिलनी चाहिए या मुझे बहुत बड़े रैंक्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। अब ये आपको आपकी लाइफ में ये फेज़ आएगा ही आएगा। अब वहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि आपने किस रास्ते पे चलना है। लेकिन एक बार आप रास्ते को सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप उस रास्ते से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ये अब आपको बड़ा सीरियसली डिलीजेंटली जो है इसको डिसाइड करना होगा कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। और ये जो है यहाँ पे यही हमें जो ऑथर इस चैप्टर का नाम है कहते हैं कि टू बी और टू डू। और ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं कि टू बी समबॉडी और टू डू समथिंग। ये जो हैं यहाँ पे जेंटलमैन जो हैं इस टाइगर को बताते हैं, मिस्टर जो होते हैं जॉन, ये बताते हैं कि आपको इन दोनों में से जो हैं एक आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, जो मिस्टर बॉयड बोलते हैं इनको। तो अब यहाँ पे ये जो है कहते हैं आपको टू बी और टू डू, ये जो है एक कॉल आपको लेनी पड़ेगी। दोनों रास्तों में से आपको कौन सा रास्ता आपको नहीं चुनना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लाइफ में क्या होता है कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको जो रियलिटी है वो उसके रास्ते में आपको बहुत सारी ल्यूरमेंट्स, बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारे कमिटमेंट्स, रिकॉग्निशंस और बहुत कुछ आपको रास्ते में आती हैं ये चीज़ें। और इसमें क्या कहते हैं ईगो जो है आपकी रास्ते में आती है, आपको कहते हैं डिल्यूजन्स पैदा करती है, आपको धोखा देती है, आपको आपकी कहते हैं आँखों के आगे जो है पट्टी बन जाती है। ये ईगो जो है आपको सही गाइड नहीं आपको होने देती, आपको कहते हैं डिसीजन मेकिंग में आपकी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये कहते हैं और इस चीज़ से हमें बचना है कि हमें ईगो के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हम ईगो के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो कहते हैं गलत हो जाएगी, हम गलत डिसीजन लेंगे और बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा होगा। और इस चीज़ का जब हम ध्यान रखेंगे तो हम ये जो है ईगो के वजह से जो हम करप्ट हो सकते थे वो नहीं होंगे। और अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे और ईगो हम पे हैवी हो जाएगी, हावी हो जाएगी, और उस चक्कर में क्या हो जाएगा, हम हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो करप्ट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर आगे बताते हैं कि नो डाउट जब हम लाइफ में क्या होता है कि
हम जो हैं अपनी सक्सेस का जो इमेज है, लाइफ में हम सक्सेस सभी चाहते हैं, लेकिन उस सक्सेस का जो इमेज है हम उसमें उसके साथ बहुत प्यार करते हैं। और होता क्या है, और सक्सेस कैसी लगती है उसको हम इमेजिनरी उसको सोच के हम उसको बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है एक तरीके से शूटिंग स्टार्स की तरह होता है। जैसे शूटिंग स्टार्स होते हैं आसमान में, टूटते हुए तारे होते हैं, इट्स लाइक जस्ट लाइक दैट। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारी कुछ लोगों को लाइफ में कहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनकी जो डेजिग्नेशंस हैं, उनके सो कॉल्ड उनकी सैलरी कितनी है, उनका रैंक क्या है, उनकी जॉब में जो है उनके कितने उनके नौकर चाकर हैं, ये चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कुछ के लिए लाइफ में कहते हैं उनकी वो क्या सर्व कर पा रहे हैं अपनी देश को, या अपनी जॉब कितनी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, कितना वो आउटपुट दे पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो भी उनको सो कॉल्ड उनको सैलरी दी जा रही है, उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। कितना वो इम्पॉर्टेंटली कहते हैं आउटपुट दे पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द इनपुट विद रिस्पेक्ट टू देयर सैलरी और मनी दे रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर वर्क। तो ये कहते हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये ज़रूर है, कहते हैं जो अपीयरेंसेस होती हैं किसी का, जो हम देखते हैं किसी को, वो अपीयरेंसेस जो होती हैं वो कहते हैं धोखा देती हैं, वो कभी भी सच नहीं होती हैं। और जो अथॉरिटी होती है, अगर देखें बात करें, अगर हम बात करें कि हमारे पास अथॉरिटी होना, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि हम अथॉरिटी हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास अथॉरिटी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके बनिस्बत के मैं अथॉरिटी खुद हूँ। और इसी के साथ साथ हैविंग द राइट एंड बीइंग राइट, इसमें बड़ा डिफरेंस है। कैसे कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ या मेरे पास सही का राइट है, ये दोनों में डिफरेंस है। आपके पास राइट होना सही का और आप सही होना, आपका सही होना, ये दोनों में फ़र्क है। अब हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। और इसी तरीके से हमें ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी होगी कि बीइंग प्रमोटेड डजंट नेसेसरी मीन यू आर डूइंग गुड वर्क। कहते हैं अगर आपकी प्रमोशन होती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिज़र्व करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं आपकी प्रमोशन हुई है इसका मतलब है कि आप डिज़र्व करते थे। ये भी हो सकता है कि आप डिज़र्व करते हों, आपकी प्रमोशन ना हो, क्योंकि उसके पीछे एन नंबर ऑफ़ रीजंस हो सकते हैं। उसमें पीछे कहते हैं जेलसी हो सकती है, ईगो हो सकती है, उसमें पॉलिटिक्स हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। सो इसमें कहते हैं ये कोई अनयूजुअल नहीं है या कुछ भी ऐसा अजीबोगरीब नहीं है अगर ऐसा कुछ होता है। तो कहते हैं फिर हमें कहते हैं क्या करना चाहिए। तो इसके साथ और भी बताते हैं कि इम्प्रेसिंग पीपल इज़ अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ट्रूली इम्प्रेसिंग। कहते हैं लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों को प्रभावित करना टोटली डिफरेंट है इसके कि आप खुद एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं। आपकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होना टोटली डिफरेंट है कि आप लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हैं। सो देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। और यहाँ पे बॉयड जो थे, मिस्टर बॉयड, वो बताते हैं कि उन्होंने रादर एक और एग्जांपल, एक और टेक्निक या एक और अनदर वे ऑफ कहते हैं अंडरस्टैंडिंग या वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज उन्होंने एक अपनाया। वो क्या था, उन्होंने 3 वर्ड जो हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखे। वो ब्लैक बोर्ड पे 3 वर्ड्स क्या लिखे, वो थे ड्यूटी, ऑनर एंड कंट्री। और इनको फिर उन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस करके काटा मार के उन पे वहाँ पे क्या लिखिया, प्राइड, पावर एंड ग्रीड।
प्राइड, पावर एंड ग्रीड। अब कहते हैं इनको काटा मार के फिर वो क्या बताते हैं, कहते हैं हर इंसान जो है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, और वो जो करना चाहता है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है वो इंसान जो है किस तरीके से करता है ये सारा कुछ। वो उसको करने के लिए कुछ ना कुछ टूल चाहिए होंगे, कुछ ना कुछ वे या कुछ ना कुछ तरीका वो अपनाएगा। अब वो तरीका कौन सा अपनाता है वो मैटर करता है कि वो फाइनल आउटकम को पहुंचने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाता है। इन द सेंस कि वो जो है कहते हैं सो कॉल्ड प्राइड, ग्रीड या पावर का तरीका अपनाता है, या फिर वो ड्यूटी, ऑनर या कंट्री को आगे रख के उस तरीके से जो है अपना तरीका अपनाता है, या उस तरीके से उस रास्ते से चलता है। अब ये दोनों में से डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते को चुनता है। तो यहाँ पे फिर बात आती है कि इस चीज़ को कैसे फाइनलाइज़ किया जाए, या इस चीज़ पे कैसे कंक्लूड किया जाए, इस चीज़ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए बात आती है फिर पर्पस की, कि अगर हमारे पास पर्पस क्लियर है, अगर हमें पता है कि हमारा पर्पस क्या है और वाई वी आर हेयर टू डू, तो हम करने क्या आए हैं, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, अगर हमें ये पता है तो हमारी जो हैं काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी क्लियर हो जाती हैं, काफ़ी हमें अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी हो जाती है। इसमें अगर हमें कहते अगर हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम, मेरे लिए क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी और व्हाट मैटर्स फॉर मी। अगर मुझे ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे क्या चाहिए, अगर ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कहते हैं बहुत आसान है, बहुत इजी है इसका हल। तो इसका हल यही है कि मेरे को अपना, मेरा फेम कैसे मुझे मिलेगा, मुझे सो कॉल्ड मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी, या मेरा मैं एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं सो कॉल्ड, जो सारी चीज़ें जो मैं और मेरी के आजू बाजू में घूम रही हैं, वो मेरे को उस पर फोकस करना है। मुझे कौन कैसे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझसे उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा ये एटीट्यूड है, ये मेरा माइंड सेट है कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मैटर करता है मैंने वो देखना है। लेकिन इसके उल्ट अगर मेरा माइंडसेट ये है कि मेरा माइंडसेट ब्रॉडर है, अगर मैं बड़ा सोचता हूँ, तो उसमें कहते हैं दो चीज़ें हैं, उसमें इजी भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। इजी किस तरीके से है? इजी इस तरीके से है कि आपको क्लैरिटी है कि आप क्या चाहते हैं, और उसको प्राप्त आपने कैसे करना है, और आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपका चॉइसेस जो मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है आपको प्राप्त क्या करना है। चॉइसेस आर नथिंग बट डिस्ट्रैक्शंस, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है। रही बात ये हार्डर क्यों है, हार्डर इसलिए है या मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हमें एवेल्यूएट करना होगा। वो एवेल्यूएशन इसलिए ज़रूरी है, हमें देखना पड़ेगा कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारा जो पर्पस है, जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लीड करती हैं या नहीं करती हैं। अगर तो वो उसको लीड करती हैं अपॉर्चुनिटीज़, देन इट्स ओके। अगर वो उस अपॉर्चुनिटीज़ वो हमारे पर्पस की तरफ नहीं जाती हैं तो हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हार्डर वे है, इसलिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम इस तरीके से हमें ये जो है एक तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। अगर हम कहते हैं सो इसलिए इन दिस कोर्स इट्स नॉट हु डू आई वांट टू बी इन द लाइफ बट व्हाट इज़ दैट आई वांट टू कम्प्लिश इन लाइफ। कहते ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं क्या बनूँगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें वैल्यूएट करके हमें रास्ता कौन सा अपनाना है। मैंने किसी को आइडल मान के, किसी को एक सिंबल मान के, अपना एक गुरु मान के सो कॉल्ड, उसको उस तरह से मैंने लाइफ में अपने आप को अचीव करना है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, या मैंने अपने आप खुद अपने आप की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी है, उसको मैंने देखना है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनली अगर ऑथर हमें कंक्लूड करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे
ये बात को ध्यान रखना है कि ईगो अगर हम चाहते हैं, इन दोनों केसेस में हमें ईगो कहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, अगर वो कर रही है तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो हमें नेगेटिवली इम्पेक्ट ना करे। और इसके साथ साथ ये देखना है कि अगर ईगो मुझे इन्फ्लुएंस करनी है तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको एक तरफ रखते हुए फिर डिसीजन लेना है कि मैंने फाइनली ज़िंदगी में करना क्या है, किस तरफ जाना है और कैसे जो है अपना टारगेट या जो फाइनल जो है एक ज़िंदगी में चाहता हूँ बनना, कुछ अचीव करना चाहता हूँ, उसको कैसे अचीव करना है। सो फाइनली कहते हैं कि टू बी और टू डू ये एक लाइफ में एक कांस्टेंट, एक तरह से एक आपकी ट्रायल चलता है, एक तरह से एक जर्नी है ये, जिसको आपको हमेशा जो है अपने ध्यान में रखना होता है और इस पे जो है कंटिन्यूस चलना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर टू बी और टू डू। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस सेक्शन का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।